हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। बेसिकली अभी हम लर्न कर रहे हैं वर्किंग विद फंक्शन, सुमिता अरोड़ा का चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने फंक्शन के फंडामेंटल्स, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स सबको डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हो, या उनकी डेडिकेटेड स्पेशल वीडियोस जो हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लेंगे। इस पूरे सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे नॉन वाइड फंक्शन, मतलब फंक्शन जो वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, वाइड फंक्शंस जो फंक्शन वैल्यूज को बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करते, और मल्टीपल वैल्यूज कैसे फंक्शन से रिटर्न की जाती है। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के बेस्ट कंटेंट के लिए आप बेस्ट प्लेस में है, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। बाकी की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करेंगे। देखिए, जब आप फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की बात करते हैं, होता क्या है कि कोई भी फंक्शन है, इसमें दो तीन बातें हैं। आप एक तो आप इसमें देखो, एक तरीका ये कि आपने सीधे एक सिंपल फंक्शन बनाया और आपने यहां पर क्या कर दिया, सपोज दैट x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, और आपने सिंपल क्या कर दिया, प्रिंट x प्लस वाई। अब यहां पर क्या हो गया, x और y लोकल हो गए और उसका रिजल्ट यहां पे डिस्प्ले हो गया। दूसरा तरीका यह है कि ये लोकल वैल्यू की जगह इसे ग्लोबल करना है। तो हमने पढ़ा था कि आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस डिस्प्ले, आपने इसके अंदर वैल्यूज को रिसीव करवाया यूजिंग दिस पैरामीटर्स। ये जो वैल्यू रिसीव होंगी, इसको सपोज दैट आपने प्रिंट करवा दिया x प्लस वाई। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। अब यहां पर क्या हो गया, जो टॉप लेवल के स्टेटमेंट होंगे, जैसे आपने a इक्वल टू डाला 10, y इक्वल टू 20, या आप रन टाइम इनपुट भी आप इसमें कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके बाद में आपने इस फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होगा कि जो भी वैल्यू आपने यहां पास की है अपने मेन प्रोग्राम से, वो यहां पर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। फंक्शन उसके बेसिस पे रिजल्ट दे देता है। लेकिन यहां पर ये जो आंसर आपको मिल रहा है ना, वो यहीं पर उसका स्कोप जो है सिर्फ इस फंक्शन के अंतर्गत ही है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन रिजल्ट कैलकुलेट करे, वो वापस से हमारे मेन प्रोग्राम में आए। मतलब ये फंक्शन से हम वैल्यूज को क्या करवाने की बात कर रहे हैं, रिटर्न करवाने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिटर्न। तो जब हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये रहता है कि कोई भी फंक्शन है जहां पर हम उसको डिफाइन करते हैं, जो भी उसका कोड है, और उसके बाद जब उस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल किया जाता है, तो यहां से पहले तो आप वैल्यू भेजते हो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर को यूज करके। जब ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है, तो हम यहां से वैल्यू को क्या कर देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। वापस ये वैल्यू वापस फिर आपके मेन प्रोग्राम पे रिटर्न हो जाती है। तो ये एक्चुअल पर्पस होता है वैल्यूज को रिटर्न करवाने का। तो जब ये वैल्यू यहां से रिटर्न आएगी, तो फर्दर आपके मेन प्रोग्राम में उस वैल्यू का जो भी रिजल्ट आपको मिला फंक्शन से, उसको क्या किया जा सकता है, आगे ऑपरेट किया जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे, अगर आप वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, तो जो भी वैल्यू या रिजल्ट आया, उसका स्कोप क्या होगा, फंक्शन तक वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाता है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाने का। जब आप वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, तो उसकी बेसिस पे दो टाइप के फंक्शन आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक है नॉन वाइड फंक्शन और दूसरा है वाइड फंक्शन। नॉन वाइड फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं, और वाइड फंक्शन जो किसी फंक्शन से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाते। अब इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। हालांकि वाइड फंक्शन तो हमने पहले भी प्रयोग किया ही हुआ है, बट आज हम थोड़ा टेक्निकली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नॉन वाइड क्या है, वाइड क्या है, हम इन दोनों फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नॉन वाइड फंक्शन की। बेसिकली अब आपको यह तो समझ में आ गया कि ऐसे फंक्शन जो कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, उन्हें हम नॉन वाइड फंक्शन बोलते हैं। इसे हम फ्रूटफुल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बट मेनली तो नॉन वाइड फंक्शन ही होता है, बट फ्रूटफुल फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं, ये वैल्यू रिटर्न करने के लिए जिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा रिटर्न कीवर्ड। और रिटर्न कीवर्ड को यूज करने का जो तरीका है, आप यहां पर देखिए, रिटर्न लिखेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है वो आप ले सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं, वो कोई लिटरल या कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन भी हो सकता है। उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया डिफाइन, मैंने एक फंक्शन लिया ऐड, हमने इसके अंदर दो वैल्यू पास की, एक्स और वाई।
अब हम इसका जो टोटल है उसको रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप जैसे एक्सप्रेशन की बात करें, हमने सीधे लिख दिया रिटर्न, यहाँ पे RUN होगा, देन मैंने लिखा x प्लस वाई। तो ये भी हो सकता है, या फिर आपने लिखा डिफॉल्ट डिफाइन एड, दूसरा तरीका बता रहा हूं, x कॉमा वाई कोलन डाला और आपने क्या कर दिया, जैसे z इक्वल टू क्या कर दिया x प्लस वाई, और उसके बाद आपने रिटर्न करवा दिया क्या z। तो ये वेरिएबल भी हो गया। और जहां तक बात है लिटरल की, तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने एक फंक्शन बनाया डिफाइन, आपने लिया ऐड x और y, आपने z किया, या सीधे आपने कर दिया, आपने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, सपोज आपने लिखा प्रिंट x प्लस वाई, ये ऐड हो गया, और उसके बाद आपने लिख दिया रिटर्न 0। तो यहाँ पे मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, या आप मतलब इस तरह से कोई लिटरल को भी क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। तो अलग अलग तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो वैल्यू रिटर्न होती है हमारे इस फंक्शन से, ये डेफिनेशन से, तो ये किसको रिसीव की जाती है, आपके कॉलर फंक्शन को, जो फंक्शन कॉल होता है, या टॉप लेवल स्टेटमेंट को। मैं इसे एक बार क्लीन करके बता दूं आपको। आई गेस अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होती है, जैसे ये फंक्शन रिटर्न हुआ तो ये वापस कहां जाता है, कॉलर फंक्शन में या टॉप लेवल फंक्शन में। ये जितनी भी बातें आपको मैंने बताई, इसको अभी एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। एक कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वापस से ऐड का ही फंक्शन ले लेता हूँ। तो ये मैंने ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया, मैंने बोला x और y दो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। हमने बोला कि ये क्या करेगा, सीधे सीधे इनका एडिशन को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो मैंने लिख दिया रिटर्न x प्लस वाई, ये रिटर्न हो गया यहाँ से। अब हमारा टॉप लेवल स्टेटमेंट शुरू होगा। मैंने बोला a, मैंने यहाँ पर इंट फंक्शन लगा के सपोज दैट इनपुट करवाया। आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, मैं इन शॉर्ट इसको इंट इनपुट कर देता हूँ। आपने बोला b, मैंने यहाँ पे इंट लगाया, मैंने फिर से इनपुट लिया। ये रन टाइम पे हम वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। अब a और b की जो वैल्यूज आई उसको हमें सेंड करना है ऐड पे, सो दैट हमें आंसर मिले। अब देखिए मैंने ऐड को कॉल किया, मैंने पास किया a और b को। अब क्या होगा, ये a की वैल्यू और b की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, आपके x और y में। इसके बाद यहाँ पर x और y का एडिशन होगा, और ये रिटर्न की हेल्प से ये फंक्शन डेफिनेशन जो है वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये वापस कहाँ आएगा, इस ऐड में। तो ये जब कॉलर फंक्शन उस वैल्यू को रिसीव करेगा तो ये थ्रो करेगा। तब आप चाहें तो फर्दर इसे सपोज दैट यहाँ पर एक वेरिएबल c ले लीजिए, जहां पर ये वैल्यू कॉलर फंक्शन रिसीव करके उसको असाइन कर देगा, किसमें, c में। और उसके बाद में फिर आप अपने कोड को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैं पहले इस लाइन को यहां से हटा दूं, मैं इसे क्लीन कर लेता हूं यहां से। तो अब जैसे मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, रिसीव कर लिया हमारे सी में, फिर फर्दर हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे हमने वैल्यू को क्या करवाई, यहाँ से रिटर्न करवाई। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। ना नॉन वाइड फंक्शन का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अब वाइड फंक्शन की। वाइड फंक्शन बेसिकली क्या है, ऐसे फंक्शन जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते लेकिन ऑपरेशन करके उसको परफॉर्म जरूर करते हैं। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, क्या लिया, सॉरी वाइड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हमने लिया डिफाइन, हमने बोला भाई डिस्प्ले करो। क्या डिस्प्ले करो, तो हमने बोला कि आपको एक लाइन डिस्प्ले करनी, तो आपने एक लूप लगाया, आपने बोला फॉर आई इन रेंज, हमने बोला कि 10 टाइम्स डैश को डिस्प्ले करो, हमने बोला भाई प्रिंट कर दो किसको, डैश को। ठीक है, अब जब इस प्रोग्राम में अब ये जो फंक्शन है आप इसको कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये सीधे सीधे इस लाइन को ये अपना ऑपरेशन करेगा, डैश को डिस्प्ले कर देगा, काम खत्म, कोई वैल्यू यहां से रिटर्न नहीं हो रही है। तो ये जो मेरा फंक्शन यहां पे बना, ये क्या हो गया, मेरा एक वाइड फंक्शन। क्या हो गया, ये मेरा एक वाइड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो कोई ऑपरेशन तो करते हैं लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उन्हें हम वाइड फंक्शन के नाम से जानते हैं। वाइड फंक्शन जनरली कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आप वाइड फंक्शन के साथ रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे तो आप केवल लिखते हैं रिटर्न। क्या लिखते हैं, केवल रिटर्न। तो जैसे मान लो यहां पर ये जो फंक्शन मैंने बताया जहां पे प्रिंट किया, अब इसके आगे अगर आप चाहें तो केवल यहां पे क्या लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो आई गेस अब आपको ये समझ में आ गया। हालांकि इस रिटर्न को लिखने का यहां पर कोई खास सेंस नहीं है, मैं जरा इसे इरेज कर दूं। तो ये तो बात हुई मेरे वाइड फंक्शन की। अब वाइड फंक्शन में एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखेंगे,
वो ये कि void फंक्शन भले ही कोई वैल्यू रिटर्न ना करे किसी भी ऑपरेशन के बाद में, लेकिन ये एक एम्प्टी वैल्यू जरूर इंडिकेट करता है, पाइथन को भेजता है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं नन। एक्चुअली जब ये नन को रिटर्न करता है हिडन फॉर्म में पाइथन इंटरप्रेटर को, जो भी फंक्शन आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उससे पाइथन को ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा था, फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की जो डेफिनेशन के अंदर स्टेटमेंट से, वो पूरे एग्जीक्यूट होके खत्म हो चुके हैं। तो उसका इंडिकेशन वॉइड फंक्शन के केस में जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, पाइथन कैसे समझता है? इस नन के द्वारा। मतलब वॉइड फंक्शन भी वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये कोई कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं होती जो आपने इंस्ट्रक्शन में लिखी होगी, पर एक लीगल एम्प्टी वैल्यू होती है जो बाय डिफॉल्ट पाइथन अपने समझ के लिए या फंक्शन जो है रिटर्न करता है, सो दैट पाइथन को अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हाँ भाई, फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो चुका है, बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब टॉप लेवल स्टेटमेंट में वापस आ जाओ। और उस कीवर्ड को हम बोलते हैं क्या? नन। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये तो बात हुई मेरे वाइड फंक्शन की और नॉन वाइड फंक्शन की। यहां पर मैंने नन कैसे फंक्शन रिटर्न करता है, वाइड फंक्शन, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसको हम डिटेल में समझें उससे पहले मैं आपको एक बार वाइड फंक्शन का ऑपरेशन, उसका फ्लो, और नॉन वाइड फंक्शन का ऑपरेशन और फ्लो को समझा देता हूं। मैं आइडियली शेल पे आ जाता हूं। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहां पर एक फैक्टोरियल नाम से फंक्शन को डिफाइन किया है। फैक्ट, इसमें एक वैल्यू भेजी जाएगी। अब यहां पर हमने फैक्टोरियल निकालने का ये पूरा कोड लिख दिया लूप को यूज करके। कोड क्या लिखा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर्पज इज दैट कि हमारे यहां पर फैक्टोरियल आ गया। अब ये जो फैक्टोरियल आपको यहां पर मिला, हम अभी इसको वाइड फंक्शन बनाएंगे, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये जो आर आया, हम यहां पे आंसर दे देंगे, जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल इक्वल टू, और यहां पे डाल दिया मैंने आर। ये मेरा प्रोग्राम, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब टॉप लेवल स्टेटमेंट पे आते हैं। मैंने सपोज दैट यहां पे इनपुट का स्टेटमेंट लिखा x इक्वल टू इनपुट ए नंबर। अब मैंने इसके बाद क्या किया, यहां पे इसे ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। देन वापस आके मैं इस फैक्ट फंक्शन को यहां पे कॉल करूंगा, इस x की वैल्यू को यहां पे पास कर दूंगा। अब आप इसको रन करके देखो, बोल रहा है एंटर ए नंबर, मतलब ये कौन सा लाइन एग्जीक्यूट किया? सबसे पहले x वाली, फिर इसके बाद मैंने डाला 12, तो फैक्टोरियल एग्जीक्यूट हुआ और ये फैक्टोरियल मिल गया 12 का इतना। लेकिन यहां पर आप ध्यान दो कि ये जो प्रिंट है, मतलब यहां से x की वैल्यू a में गई, r में 1 आया, फिर उसके बाद लूप चला, फैक्टोरियल काउंट हुआ, वापस लूप से बाहर आके इसने फैक्टोरियल के यहां पे डिस्प्ले किया, फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो ये जो फंक्शन है, ये किस प्रकार का फंक्शन है? वाइड फंक्शन। आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, हमने ये भी पढ़ा कि वाइड फंक्शन नन को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है? नन फंक्शन को। तो कैसे समझोगे? अगर आप फैक्ट कर दोगे तो ये तो आपका क्या हुआ, सीधे सीधे वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट, अब प्रिंट किए तो मतलब क्या होगा कि फैक्ट जो है वो अपना काम तो करेगा, उसके बाद प्रिंट क्या करेगा कि जो हिडन वैल्यू नन रिटर्न हो रही थी उसको भी आपको दिखा देगा। एक बार करके देख लेते हैं। तो चलो, मैंने यहां पर इसको रन किया। अब आपने बोला एंटर वैल्यू, मैंने डाला 5, तो क्या दिखा रहा है बच्चों? यहां पे दिखा रहा है फैक्टोरियल इक्वल टू 120, और उसके बाद इसने क्या रिटर्न किया यहां पे? नन। मतलब ये वाइड फंक्शन है, फैक्ट ने अपना काम किया, प्रिंट तक वैल्यू दिखाई, उसके बाद चूंकि ये प्रिंट के अंदर फंक्शन है, और फंक्शन क्या कर रहा है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटिव तो रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन नन को रिटर्न कर रहा है। जैसे पाइथन को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए प्रिंट ने क्या किया, वहां पर इसको वैल्यू को दिखा दिया। तो ये तो बात होगी मेरे किसकी? वाइड फंक्शन की, और रिटर्न में नन कैसे आ रहा है। अब मान लो यही सेम कोड रखते हैं, लेकिन अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस प्रिंट को हटा के अगर रिटर्न करवाना चाहता हूं वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? रिटर्न, और रिटर्न के बाद में किसकी वैल्यू रिटर्न करनी थी? आर की। अब आप देखो यहां पर मैंने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया, x की वैल्यू a में गई, रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, रिटर्न हुआ। तो रिटर्न जब होगा तो ये फैक्ट रिटर्न किया r, जिसको कि ये प्रिंट डिस्प्ले करेगा। तो चलो अब यहां पर अब ये एक्चुअली रन करने से पहले एक बात और, यहां पर क्या बन गया मेरा? ये नॉन वाइड फंक्शन। अब इसको एक बार आप रन करो। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको देखो बोल रहा है एंटर ए नंबर, मैंने डाला 5, तो अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 120, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार प्रिंट के अंदर मैंने जो फंक्शन लिया है वो नॉन वाइड फंक्शन है, वाइड फंक्शन नहीं है, इसलिए ये नन को रिटर्न नहीं करेगा। ये कौन से वैल्यू को रिटर्न करेगा? जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके एक्सप्लिसिटली हमने इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न करवाई। तो ये मेरा जो फंक्शन बना, अब ये बन गया नॉन वाइड फंक्शन, जहां पर हमने कोई एक वैल्यू को रिटर्न करवाई। तो ये हो गया मेरा रिटर्न
आर। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में इस एग्जाम्पल को भी अगर आप देखो तो देखो यहां पर मैंने क्या लिया, डिस्प्ले फंक्शन लिया, प्रिंट करवाया। लेकिन इस कोड को देखो, जब मैंने डिस्प्ले को कॉल किया तो इससे जो भी रिटर्न हो रहा है उसको एक्स में डाला। तो जब आप यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करोगे तो ये हेलो को डिस्प्ले करेगा। कौन डिस्प्ले करेगा? पहले ये, उसके बाद ये जो नन को रिटर्न करेगा वो एक्स में स्टोर होगा, और जो एक्स में स्टोर हुई उसको यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? हेलो और नन। इस प्रोग्राम में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रिंट हेलो है, तो ऑब्वियसली ये पहले हेलो को प्रिंट करेगा। मैंने इसका डेमो भी दिया। और हेलो को प्रिंट करने के बाद जब ये नन रिटर्न करेगा तो ये प्रिंट क्या कर देगा, यहां से इस नन को भी डिस्प्ले कर देगा। और इस प्रोग्राम में चूंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, तो ये केवल क्या करेगा, आपको हेलो को प्रिंट करके दिखाएगा। ये बात हुई मेरी वाइड और नॉन वाइड फंक्शन की। इसके बाद में हम बात करेंगे रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज को। पाइथन की खास बात यह है कि पाइथन में एक फंक्शन एक टाइम में एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। अगर आप किसी और लैंग्वेज की बात करो, C++ की, जावा में, तो वहां पे एक फंक्शन जो है वो केवल एक ही वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर पाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पाइथन में एट ए टाइम आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि अगर आप पाइथन से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप रिटर्न कीवर्ड लगाओ और उसके साथ इस तरह से वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके आपको रिटर्न करवाना होगा। दूसरा, जब आप रिटर्न करवाओगे तो वो वैल्यू कहां आती है वापस, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, सो ना यहां पर क्या हुआ, जब ये रिटर्न करेगा तो एक्चुअली किसके पास आता है, जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, तो जैसे आपने डाला x इक्वल टू डिस्प्ले, अब यहां पे आपने डाला 4, तो ये रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न किया तो किसके पास आया, कॉलर स्टेटमेंट के पास आया। तो जब आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाओगे तो यहां पर ये जो x आपने लिया है ना, ये क्या होना चाहिए, एक टपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहां पर, एक टपल। जैसे इस एग्जांपल पे आप देखो, अगर आप इन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करोगे तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पे टपल। दूसरा ये है कि अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हो और अगर आपने टपल का इस्तेमाल नहीं किया तो आप अनपैकिंग जो करते हैं ना टपल की, उस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स लेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपने ली हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल के थ्रू उसको हमको यहां पर असाइन करना होता है। तो दो बातें हैं, जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना है तो रिटर्न कीवर्ड में वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जब आप उसे रिसीव करवाएंगे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में तो या तो टपल में रिसीव करवाएंगे या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आप ले रहे हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैल्यूज यू आर रिटर्निंग, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आपको असाइन करवाना पड़ेगा उस फंक्शन से रिटर्न होने वाली वैल्यूज को। एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक फंक्शन लिया डिफाइन, मैंने लिया यहां पे डिस्प्ले, मैंने दो वैल्यू इसमें रिसीव करवाई x और y को। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया z जिसमें कि मैंने इन दोनों का एडिशन ले लिया, और एक वैल्यू ले ली मैंने सपोज m जिसमें मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करवा दिया, ठीक है, x माइनस वाई। अब मुझे इनको रिटर्न करवाना है तो मैं क्या करूंगा, z कॉमा m, इस तरह से इसको रिटर्न करवाऊंगा कॉमा से सेपरेट करके। अब ये तो रिटर्न की बात हो गई। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इसको रिसीव करवाओगे, तो जब मैं कॉल करूंगा तो क्या लिखता हूं, डिस्प्ले। अब यहां से क्या डिस्प्ले हो रहा है, पहले तो आप वैल्यू सेंड करो, जैसे मैंने डाला 10 और कॉमा डाल के 5, ठीक है, ये दो वैल्यूज को मैंने डाली। लेकिन ये जब कॉलर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा तो या तो आप इसको कहां स्टोर करवाओगे, एक टपल में। तो हालांकि बाय डिफॉल्ट टपल बनाने की आपको जरूरत नहीं, आप सीधे टी ले लो, ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर आप इसको प्रिंट करोगे, यहां पर मैं यहां पर प्रिंट टी करता हूं, आप इसको सेव करो, ठीक है ना, ओके करो। मैंने यहां पे एसएस नाम दे दिया या फंक्शंस दे दिया, और इसके बाद इसको सेव करके रन करें तो यहां पे क्या दिखा रहा है, 15,5, लेकिन ये किस में दिखा रहा है, पैरेंथेसिस में, जो कि किसकी पहचान है, आपकी एक टपल की। तो ये टपल बन गया। अब सपोज दैट आपने यहां पे टपल नहीं लिया, नॉर्मल वेरिएबल लिया, तो कितनी वैल्यूज को हम रिटर्न करवा रहे हैं यहां से, 2 वैल्यूज को। इसका मतलब हमें यहां पे 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिया a, b। तो अब आप यहां पर प्रिंट करोगे a को, अगली लाइन पे मैं प्रिंट करके दिखाता हूं आपको किसको, b को, ठीक है। अब आप इसको सेव करो और देखो क्या है, ये वर्क कर रहा है। तो देखिए a में आई 15, b में कितना आ गया 5। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन से आप मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न के समय कॉमा से उन वैल्यूज को आप सेपरेट करेंगे, और जब आप उसे कॉलर फंक्शन के थ्रू रिसीव करवाएंगे या टॉप लेवल स्टेटमेंट में आप रिसीव करवाएंगे, या तो वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैल्यूज बीइंग रिटर्न बाय अ फंक्शन,
या फिर अगर आप सिंगल यहाँ पे वैल्यू लेना वेरिएबल लेना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए आपका एक टपल। आई होप अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, वाइड फंक्शन क्या होता है, नॉन वाइड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से वैल्यूज नॉर्मली रिटर्न कैसे की जाती हैं। अब इसके बाद में फंक्शन का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल, लेकिन उसको हम लर्न करेंगे आने वाले सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेंगे। आपको क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सारे कंटेंट की लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।